नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुण्याल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लर्क का एग्ज़ाम। ये जो एग्ज़ाम है ये 2013 का है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के भी हैं, तो उनको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे ताकि इन फ्यूचर अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग सके किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमीरपुर बोर्ड की, तो उस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो 54 क्या है? हाउ मेनी सिक्सेस क्रिस गेल हिट टू ब्रेक अ रिकॉर्ड इन T20 फॉर्मेट ऑफ IPL 2013? तो कितने छक्के लगा के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था? तो ऑप्शन डी 17 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द फिल्म एक्टर हु हैज बीन चूजन फॉर द दादा साहब फाल्के अवार्ड दिस ईयर, तो उनका नाम था प्राण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, लाइवा इटियोस इज अ न्यू मॉडल ऑफ विच कार? तो ये था टोयोटा का न्यू मॉडल, 2013 में निकला था। 57, द 14 फाइनेंस कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, तो 57 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी YV रेड्डी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो देखिए इसी तरह की जो फॉर्मेट है ये 2013 का एग्जाम है, और अगर आप अभी के एग्जाम उठा के भी देखोगे 2018 और 19 के, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे अवार्ड से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जो न्यू अपॉइंटमेंट होती है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपके लिए जो फॉर्मेट रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम साथ साथ में डिस्कस करते रहते हैं इनको। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 58, नेम द यूरोपियन सिटी दैट वॉज यूनाइटेड इन 1989? तो यूरोप का वह शहर जिसका 1989 में एकीकरण हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो वो शहर था बर्लिन। नेक्स्ट 59, विच ऑफ द फ्लोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इनमें से कौन सा स्थान है जो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जुड़ा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कालीबंगन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। और कालीबंगन आपका पड़ता है इंडिया, राजस्थान में। नेक्स्ट 60, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नोन एज न्यू वर्ल्ड? तो इनमें से कौन है जिसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है? तो 60 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका को न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। 61, USA हैज़ ए मिलिट्री बेस एट, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक सैनिक अड्डा है, ये कहाँ पे है? तो ये है डियागो गार्सिया में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। 62, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट टू बिकेम कम्युनिस्ट स्टेट इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर? तो इनमें से कौन सा देश है जो पश्चिमी गोलार्ध का प्रथम साम्यवादी देश बना था? तो वो है क्यूबा, ऑप्शन ए क्यूबा इसका करेक्ट आंसर है। 63, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री हैज द इंटेलिजेंस एजेंसी नेम्ड मोसाद? तो इनमें से कौन सा देश है जिसकी जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है मोसाद? तो एजेंसी का नाम भी इंपॉर्टेंट है और ये है इजराइल की खुफिया एजेंसी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था यहाँ पे। 64, व्हाइट फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ, व्हाइट फ्लैग किस चीज का सिंबल होता है? तो ये होता है सरेंडर का सिंबल, ऑप्शन डी ट्रूस, युद्ध विराम का सिंबल होता है व्हाइट फ्लैग। नेक्स्ट 65, पीरियड टू 1971 बांग्लादेश वॉज नोन एज? तो 1971 से पहले बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता था? तो 65 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ईस्टर्न पाकिस्तान, तो इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 66, हु डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल? उत्तरी ध्रुव को किसने खोजा था? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी रॉबर्ट पियरी, तो इनके द्वारा उत्तरी ध्रुव खोजा गया था। 67, जापान इज ऑल्सो नोन एज? जापान को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी निपोन इसका करेक्ट आंसर है। 68, द फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्धा इज नोन एज? गौतम बुद्धा के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था सारनाथ में, तो उसे क्या कहते थे? धर्म चक्र परिवर्तन, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ बात की जाए जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उस घटना को कहते थे महाभिनिष्क्रमण। जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति तो हुई थी तो उसे कहते थे संबोधि, और जब उनका देहांत हुआ था तो उसे कहते थे महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये कुछ एक टर्में पूछी जाती है।
नेक्स्ट 69, द पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट, तो ये है नेपाल में, काफी फेमस टेम्पल है पशुपतिनाथ का, ये है नेपाल में। नेक्स्ट 70, द फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया वॉज, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणी कौन था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 71, घूमर इज द फोक डांस ऑफ, घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, ये है राजस्थान का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 72, व्हाट इज नोन एज यूनियन जैक, तो यूनियन जैक किसे कहते हैं, तो 72 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ब्रिटिश फ्लैग को यूनियन जैक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 73, जेरूसलम इज सैक्रेड टू ब्लैंक रिलीजन, तो यरूशलेम जो है कितने धर्मों का पवित्र स्थल है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, 3 धर्मों का ये पवित्र स्थल है जेरूसलम। तो नेक्स्ट देखते हैं 74, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद एल्फ्रेड पार्क ऑफ इलाहाबाद, तो एक जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा था उसमें मैंने ये पूछा भी था, तो अल्फ्रेड पार्क का जो संबंध है वो है चंद्रशेखर आजाद के साथ। तो इन्होंने कसम खाई थी कि कभी भी जो ब्रिटिश पुलिस है उसके द्वारा नहीं पकड़े जाएंगे, तो इसलिए जब पुलिस इनका पीछा कर रही थी तो इन्होंने खुद को गोली मार ली थी एल्फ्रेड पार्क में, और अब इसका नाम बदल के इन्हीं के नाम पे रखा गया है, चंद्रशेखर पार्क। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75, द मुगल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन इज मॉडल्ड ऑन, तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मुगल गार्डन कहाँ पे, तो ये है राष्ट्रपति भवन में, और ये किस पे आधारित है, ये जो गार्डन है ये है शालीमार गार्डन पे आधारित, जो आपका है जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 76, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन फॉर लोकसभा वॉज हेल्ड इन द ईयर, तो ये हुए थे 1951 से लेकर 1952 तक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 77, हु रोट द बुक आनंद मठ, तो आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और यही बुक थी जहाँ से हमारा जो नेशनल सॉन्ग है लिया गया है, वंदे मातरम। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट 78, फंडामेंटल ड्यूटीज, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं ईस्ट वाइल यूएसएसआर से, जिसे आजकल हम रशिया के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370, तो आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 370 ये है जम्मू कश्मीर का आर्टिकल। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर है, और आर्टिकल को भी याद रखें। 80, ब्लैंक इज एन इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इनमें से कौन है जो हमारे संविधान का परिचय देता है, तो वो है हमारा प्रियम्बल, प्रस्तावना। ऑप्शन ए प्रियम्बल इसका करेक्ट आंसर है। 81, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अ जज होल्ड ऑफिस टिल ही अटेन्स द एज ऑफ, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, 65 ईयर, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। 82, एरिया ऑफ 7 सिस्टर इज, तो 7 बहनों का क्षेत्र कौन सा है, तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी स्टेट्स पड़ती है तो उन्हें कहते हैं एरिया ऑफ 7 सिस्टर, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नेक्स्ट क्या है 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली एड्रेस्ड टू कोर्ट, तो इनमें से कौन है जिसका सीधा संबंध न्यायालय के साथ नहीं है, तो वह है ऑप्शन डी FIR, जो पुलिस थाने में करवाई जाती है। 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फॉरबिडन सिटी, तो इनमें से किसे प्रतिबंधित नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, लहासा तिब्बत को। ऑप्शन ए लहासा तिब्बत इसका करेक्ट आंसर है, और मिनी लहासा के नाम से हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला को जाना जाता है। 85, हु डिजाइन द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया,
तो अगर आप विकीपीडिया पे सर्च करोगे तो हमारा जो भारत का जो संसद भवन है वो बनाया गया था एडविन ल्यूटिन्स और हार्बर्ट बेकर, इन दोनों के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट आंसर है इसके। और जो राष्ट्रपति भवन हमारा वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, और जो न्यू दिल्ली है उसे भी इन्हीं के दोनों के द्वारा प्लान किया गया था। तो नेक्स्ट 86 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च्ड इट्स वीडियो टेलीफोनिक सर्विस इन दिल्ली एंड मुंबई। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने दिल्ली और मुंबई में अपनी वीडियो टेलीफोनी की सेवा शुरू की है। तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंपनी का नाम है MTNL। 87 आनंद भवन इज रिलेटेड विद, आनंद भवन ये निवास स्थान था नेहरू फैमिली का। तो किस चीज से रिलेटेड है, ये है जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है, और इसे स्वराज भवन के नाम से भी जाना जाता है। और ये लोकल हेडक्वार्टर था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और ये है इलाहाबाद यूपी में। 88 बंकिम चंद्र चटर्जी कंपोज्ड वंदे मातरम, और जो वंदे मातरम कंपोज किया था किसमें किया था, ये किया था आपका आनंद मठ में। और कौन सी लैंग्वेज में किया था, ये किया था संस्कृत में। तो ऑप्शन सी संस्कृत इसका करेक्ट आंसर है, संस्कृत। नेक्स्ट 89 द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन सक्का एरिया वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम, शक संबत पर आधारित जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कब अपनाया गया था। तो 89 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 22 मार्च 1957 को। तो ऑप्शन डी 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था हमारा जो नेशनल कैलेंडर है, जो बेस्ड है शक एरा पे। तो कई बार डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो किस पे बेस्ड है, तो वो है शक संबत पे बेस्ड। नेक्स्ट 90 हु कंपोज्ड रघुपति राघव राजाराम। तो ये तो आपने काफ़ी फेमस सॉन्ग है, आपने मूवी देखी होगी एक संजय दत्त की, तो उसमें काफ़ी बार ये सॉन्ग गाया जाता है। तो 90 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए महात्मा गांधी। नेक्स्ट 91 हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे भीमराव अंबेडकर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट 92 द हेरिडिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर द रूलिंग फैमिली हैज टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट इज कॉल्ड। सरकार चलाने की जो वंशागत व्यवस्था है जिसमें सिर्फ एक राज परिवार जो राजा महाराजा का सिस्टम होता था उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे मोनार्की, यानी राजशाही, जिसमें राजा होगा उसी के बेटे आगे शासन करेंगे। 93 द टर्म डिवीजन ऑफ पावर रेफर्स टू ब्लैंक गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसमें डिवीजन ऑफ पावर होती है जैसे आपकी यूएसए में है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और कई बार आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कौन सी कंट्री है, तो यूएसए में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। 94 हु हैज बीन चूजन फॉर ज्ञानपीठ अवार्ड दिस ईयर। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रघुवीर भारद्वाज। तो इन्हें चुना गया था ज्ञानपीठ अवार्ड के लिए। और कमेंट करके बताए कि ये जो अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है। 95 हु हैज रिटन द बुक इन द लाइन ऑफ फायर। तो ये जो बुक है इन द लाइन ऑफ फायर ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी परवेज मुशर्रफ के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 96 व्हाट इज डायल कश्मीर। तो डायल कश्मीर क्या है, ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन थी। तो ऑप्शन सी एंड्रॉयड एप्लीकेशन इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल जी के कुछ क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी एक फर्स्ट पार्ट बनाया था जिसमें मैंने हिमाचल जी के ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो देख ली है तो वो यहाँ पे वीडियो को छोड़ सकता है, स्किप कर सकता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो कंटिन्यू कर सकता है। तो मैं हिमाचल जी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें 18 क्वेश्चन पूछे गए, तो उन्हें भी मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 97 इन हिमाचल प्रदेश मार्शेरा एस्कुलेंटा इज जनरली नोन एज। तो हिमाचल प्रदेश में
मार्शेला जो एस्कुलेंटा है उसे आमतौर पे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं गुच्छी। ऑप्शन ए गुच्छी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 98 पोंग डैम बिलोंग्स टू, पोंग डैम बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश में। ये ब्यास नदी पे बना है और ये है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और इसे और महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 99 पिन वैली इज सिचुएटेड एट, पिन वैली कहाँ है? ये है स्पीति में, और एक नेशनल पार्क भी है, पिन वैली नेशनल पार्क है, तो वो भी आपका स्पीति में ही है। नेक्स्ट 100 विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फुली लोकेटेड इन शिवालिक हिल, तो इनमें से कौन सा जिला है जो पूरी तरह से शिवालिक हिल में आता है? तो वो आता है उन्ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 101 विच ऑफ द फ्लोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, तो इनमें से कौन सा दर्रा है जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ता? तो वो आपका कुंजुम दर्रा चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पड़ता, ये आपका पड़ता है लाहौल स्पीति में। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर था। 102 द फेमस लेक रिवाल्सर इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मंडी, तो रिवाल्सर लेक कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट मंडी है, और इसे तैरते टापुओं की लेक भी इस नाम से भी जाना जाता है। 103 भूरी सिंह म्यूजियम, भूरी सिंह म्यूजियम आपका चंबा में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट घंटाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये मनाया जाता है लाहौल स्पीति में, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 105 द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज, तो किन्नौर जिले की जो सबसे सुंदर घाटी है उसे कहते हैं, वो है सांगला वैली। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 106 द प्लेस मरही इज लोकेटेड नियर, ये जो मढ़ी नामक स्थल है ये किसके समीप है? ये है रोहतांग के समीप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 107 गागल इज फेमस फॉर, गागल हिमाचल प्रदेश का हवाई अड्डा है और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, ये पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हवाई अड्डा। नेक्स्ट 108 द कमनाग लेक लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट मंडी, ये कौन सी तहसील में आती है? ये आती है चिच्योट तहसील में, ऑप्शन सी चिच्योट इसका करेक्ट आंसर है। 109 चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और ये बना है रावी रिवर में। 110 विच ऑफ द फ्लोइंग बुक कालिदास हैड मेड अ रेफरेंस अबाउट किन्नर, तो इनमें से कौन सी पुस्तक है जिसमें कालिदास ने किन्नरों का वर्णन किया है? तो बुक का नाम है कुमार संभव, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है कुमार संभव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुमार संभव यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है 111 कहलूरी इज स्पोकन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहलूरी जो बोली है वो किस जिले में बोली जाती है? तो ये बोली जाती है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 112 पोटाला पैलेस, ये कहाँ पे है? ये है लहासा तिब्बत में, ऑप्शन सी लहासा तिब्बत इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी लहासा तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 113 क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जोगिंदरनगर, जोगिंदरनगर जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तो इनमें से कौन सी चीज जोगिंदरनगर के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन डी एग्जिस्टेंस ऑफ एयरपोर्ट, तो यहाँ पे कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 3 जगह पे एयरपोर्ट है। सबसे पहला जो एयरपोर्ट है वो बना है भुंतर कुल्लू में, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन है? तो वो है भुंतर कुल्लू का। दूसरा आपका है जुब्बड़हट्टी शिमला में है, और तीसरा आपका है गंगल जो अभी हमने बात की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। तो सिर्फ 3 ही एयरपोर्ट है। नेक्स्ट 114 एट विच ऑफ द फ्लाइंग प्लेसेस देयर इज ए रेजिडेंट कमिश्नर इन हिमाचल प्रदेश, तो निम्न में से कौन से स्थान पे रेजिडेंट कमिश्नर इकाई है? तो ये है पांगी में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है पांगी चंबा। नेक्स्ट 115 हु बिकेम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इन 1971, तो हमारा जो हाई कोर्ट है वो बना था 1971 में,
कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। और एट प्रेजेंट जो इसके चीफ जस्टिस है वो है जस्टिस सूर्यकांत। तो हाईकोर्ट में टोटल 8 जजेस है, जिसमें से एक आपके रहते हैं चीफ जस्टिस, और जो बाकी 7 बच जाते हैं वो आपके होते हैं सिटिंग जजेस। तो कभी डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि हाई कोर्ट में कितने सिटिंग जजेस है, तो टोटल 7 सिटिंग जजेस है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, तो वो थे जस्टिस हमीदुल्ला बेग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करे टोटल 60 क्वेश्चन इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी में लाने की कोशिश करूँगा, और उसी के साथ जितने भी जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और अगर कोई करेक्शन रहेगी तो आप जो कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप कमेंट होता है जो मैं पिन कर देता हूँ, तो आप वहाँ पे करेक्शन चेक कर सकते हो। अगर कोई भी करेक्शन रहेगी तो मैं कमेंट को पिन कर दूंगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।